ओम शांति। यूनान के महान दार्शनिक सोक्रेट्स, जिनको हिंदी में सुकरात भी कहते हैं, तो सोक्रेट्स जो कि उस वक्त राजा के भी परामर्शदाता, उनके विशेष सलाहकार थे। एक बार दो शिष्य, उनके विद्यार्थी उनसे मिले और उन्होंने सुकरात को कहा कि गुरुदेव, हमें आपसे कुछ विशेष बातें करनी है, कुछ पूछना है, तो हम कहीं आपके साथ बैठकर वह चर्चा करना चाहते हैं। तो महान सुकरात ने कहा कि ठीक है, इसके लिए आप मेरे निवास स्थान पर चलिए। गुरु जी के साथ, सुकरात जी के साथ वह उनके निवास स्थान पर पहुंचे। बहुत बड़ा सा कॉरिडोर, वहां से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि सामने जो महिला खड़ी है वह एकदम गुस्से से, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी। बहुत गुस्से से बोलती रही, अब आपने चेलों को उठा कर ले आए, अब ये यहाँ बैठेंगे, दिमाग खाएंगे, एक राजा ने तुम्हें सिर चढ़ा रखा है, क्या समझा हुआ है राजा ने तुम्हें, कुछ भी अकल नहीं है। ऐसे वो बहुत गुस्से से बहुत कुछ महान सुकरात को बोल रही थी। वो दोनों शिष्य समझ नहीं पाए कि ये कौन है, लेकिन घर के अंदर है, घर से ही निकली है और इतना हक से, इतना अधिकार से बोल रही है। तो उन्होंने धीरे से अपने सर से, गुरुदेव से पूछा कि सर, ये औरत आपके साथ रहती है? सुकरात ने बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ हाँ, बिल्कुल मेरे साथ रहती है, शी इज माई वाइफ, मेरी धर्म पत्नी है वो। ये सुनकर तो उन दोनों विद्यार्थियों को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे कि सर, ये औरत आपके साथ रहने लायक ही नहीं है, जिनको ये भी पता नहीं है कि किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए आपके साथ। कैसे वो बोल रही है, एकदम तमीज नहीं है। तो ये औरत तो आपके साथ रहने लायक नहीं है। आप कहो, आप ऑर्डर करो तो इनको उठा के बाहर निकाल दे हम। इतना गुस्सा उनको आया कि इतने महान दार्शनिक, उनके महान गुरु सर के साथ वो किस तरह से बोल रही है। सुकरात ने अगेन बड़ी शांति से जवाब दिया कि इस दुनिया में ये औरत सिर्फ मेरे ही साथ रहने लायक है, क्योंकि मैं इसे जानता हूं कि ये जो भी ऐसा बिहेव कर रही है, इसकी वजह से मैं इतना हैबिचुअल हो गया हूं, इतना आदी हो गया हूं कि सिर्फ ये मेरे ही साथ रहने लायक है। मैं ही समझता हूं कि इसके साथ फिर से कैसा व्यवहार किया जाए। दूसरी बहुत अच्छी पॉजिटिव बात कही कि ये इसलिए मेरे साथ रहने लायक है क्योंकि ये मेरी सहन शक्ति का पैरामीटर है। ये चेक करती रहती है कि मेरी सहन शक्ति उतनी की उतनी है या बढ़ गई है। जब विवाह हुआ था वो गुस्सा करती थी, मुझे भी क्रोध आता था। फिर मैंने धीरे धीरे मुंह बंद करना सीख लिया कि वो गुस्सा करे और मैं भी वैसे ही बोलूं, तो हम दोनों के व्यवहार में अंतर नहीं दिखाई देता। फिर मैं मन से भी शांत रहने लगा, नहीं तो मन में हलचल हो जाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने मन से भी शांत रहना सीख लिया और अब ये स्थिति है कि वो गुस्से से बोलती है, क्रोध करती है और मैं एंजॉय करता हूँ। तो इससे ये पैरामीटर है, इससे पता चलता है कि मेरी सहन शक्ति बढ़ती जा रही है। आप सोचिए, जिस नेगेटिव पर्सनैलिटी ने सारी जिंदगी साथ रहना है, क्योंकि उन दिनों तलाक देने का कोई रिवाज नहीं था, तो जो सारी जिंदगी साथ रहने वाली हैं, ऐसी पर्सनैलिटी के लिए इतनी ऊंची और अच्छी पॉजिटिव बात सोचे बिना उनके साथ रहना तो नरक जैसा हो जाता, और वो उनके साथ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसी ही पॉजिटिविटी हमारी सहन शक्ति को बहुत ऊंची क्वालिटी का बना देती है। ओम शांति।